हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट। फोटोशॉप 2020 की ये है बेसिक सीरीज और क्लास आज हमारी 47th। और आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज को देखेंगे, आर्टबोर्ड टूल को भी देखेंगे, किस तरह से कैसे यूज मिलेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की क्लास में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हमारी है बेसिक सीरीज की लास्ट क्लास। इसके बाद हम एडवांस में जाएंगे, एडवांस वाली बातें करेंगे और एडवांस वाली चीजों को देखेंगे। बेसिक में जो भी टूल, जो भी ऑप्शन हमने यूज करना सीखा, उसका यूज करते हुए हम एडवांस में कुछ ना कुछ बनाएंगे। बेसिक सीरीज में मैंने बहुत सारी ऐसे भी ऑप्शन है जिनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, उनके बारे में आपको मैं एडवांस में बताऊंगा जरूर, और इन चीजों को हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं ये बेसिक सीरीज आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करिए, ताकि इस तरह की वीडियोस आगे भी हम लाते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड को मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि पहले आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप जा रहे हो एडवांस में, और एडवांस में जब हम काम करते हैं तो हम आर्टबोर्ड का यूज जरूर करते हैं। क्या है आर्टबोर्ड, क्यों यूज में लेंगे, थोड़ी देर में देखते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं कि आर्टबोर्ड टूल अभी भी आपको नजर आएगा। अभी तक हमने नया डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं किया है, अभी भी आपको आर्टबोर्ड टूल यहाँ पे नजर आएगा। शॉर्टकट ये है बी। आर्टबोर्ड का यूज तभी आप कर सकते हो जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो। तो सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और फिर आर्टबोर्ड यूज करना सीखेंगे। तो जाएंगे फाइल में और न्यू में क्लिक करेंगे। ऑलराइट, तो न्यू डॉक्यूमेंट हमारा क्रिएट हो गया। एक बात हमेशा दिमाग में रख के चलिए, जब भी न्यू डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हो तो पहले से डिसाइड कर लीजिए आप किस चीज के लिए डिजाइन कर रहे हो या क्या डिजाइन कर रहे हो। सोशल मीडिया के लिए, वेब के लिए, प्रिंटिंग के लिए, मोबाइल के लिए, ठीक है। उसी हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया कीजिए, ठीक है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। मैं वेब ले रहा हूं, ठीक है, और साइज मैं एक कस्टम साइज ले लूंगा, ठीक है। तो साइज ले लूंगा मैं 1000 बाय 1000, हाइट में 1000, विड्थ में, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको मिलता है आर्टबोर्ड्स। आर्टबोर्ड की जरूरत है तो चेक रखिए, नहीं जरूरत है तो अनचेक कर दीजिए। मैं चेक कर रहा हूँ। प्रीसेट डिटेल्स में ऊपर आके नेम दे रहा हूँ क्लास 47, ठीक है, और क्रिएट करेंगे। एक हमारा न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है, साथ में आपको मिलता है आर्टबोर्ड। यहाँ पे लेयर पैनल में ही आपको मिलेगा, लेयर के साथ में ही आर्टबोर्ड। अब देखिए इसी आर्टबोर्ड के अंदर ये लेयर चल रहे होंगे। अब इसी तरह के और भी कई सारे आर्टबोर्ड आप क्रिएट कर सकते हो और उनके अंदर आप नए दूसरे लेयर रख सकती हो। अब ये आर्टबोर्ड है क्या, पहले इस चीज को समझ लेते हैं ताकि यूज करना थोड़ा सा आसान हो जाए हमारे लिए। यूं समझ लीजिए कि आपको एक पीडीएफ फाइल बनानी है। एक पीडीएफ फाइल के अंदर कई सारे पेज हम क्रिएट करते हैं। उन पेज को एक एक करके अलग अलग से हम डिजाइन करते हैं। पुराने वर्जन में क्या होता था, अगर हमें कोई पीडीएफ फाइल बनाना है तो इस तरह का एक न्यू डॉक्यूमेंट में एक डिजाइन किया हमने, दूसरा हमें पेज बनाना है तो उसके लिए न्यू डॉक्यूमेंट हम जाके फिर से क्रिएट करते थे और फिर से एक नया डिजाइन बनाते थे, ठीक है। लेकिन आर्टबोर्ड ने काम आसान कर दिया। आप एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर इस तरह के आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग साइज में, अलग अलग डिजाइन के लिए। एक और मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई क्लाइंट आपको कहे जी ये डिजाइन, आप किसी क्लाइंट को कोई डिजाइन बना के देते हो, वो ये कहता है कि जी ये जो डिजाइन है इसके और 4 सैंपल आप मुझे बना के अलग अलग से दीजिए, अलग अलग साइज में, तो भी आप यूज में लोगे आर्टबोर्ड को, क्योंकि एक ही डिजाइन को आप अलग अलग साइज में क्रिएट करके दे रहे हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरह से यूज में लिया जाता है। सबसे पहले कि आर्टबोर्ड 1 जब भी आप क्रिएट करोगे, एक फर्स्ट जो आपके डॉक्यूमेंट के साथ आर्टबोर्ड क्रिएट होता है उसके साथ हमेशा आपको एक ट्रांसपेरेंट लेयर मिलता है। लेकिन इसके बाद जो भी आप आर्टबोर्ड मैन्युअली क्रिएट करोगे उसके साथ ट्रांसपेरेंट लेयर नहीं मिलेगा। हाँ, आप वहां पे ट्रांसपेरेंट लेयर रख सकते हो, ठीक है जी। तो थोड़ा सा जूम आउट करूं। अब यूं समझ लीजिए कि मैं ये पीडीएफ फाइल बना रहा हूं, ये मेरा पेज है, और इसको मैं और अच्छी तरह समझाने के लिए इसके ट्रांसपेरेंट लेयर में कोई फिल दे दूं,
इस तरह से, और इसके ऊपर कोई शेप रख दूं। यूं समझ लीजिए कि ये हमारा एक डिजाइन है। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारा डिजाइन। अब मैं ये चाहता हूं कि इसके साथ एक दूसरा पेज हम क्रिएट करें, उसका साइज अलग हो और हम उसमें अलग तरीके से डिजाइन करें। तो सबसे पहले आर्टबोर्ड को सेलेक्ट कीजिए, आर्टबोर्ड टूल को ले लीजिए। एक न्यू आर्टबोर्ड क्रिएट करने के लिए कई सारे तरीके हैं। पहला तो ये तरीका है कि जी जब भी आप आर्टबोर्ड टूल को सेलेक्ट करेंगे, माउस के कर्सर में देखिए आर्टबोर्ड टूल को आपने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, आप इस तरह से ड्रैग करके एक आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हो किसी भी साइज का। देखिए जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ ये विड्थ एंड हाइट आपको दिखा रहा है। ठीक है, अब कितना आपको विड्थ चाहिए, कितना हाइट चाहिए, उतने में ले जाके आप रोक दीजिए और माउस का लेफ्ट की को छोड़ दीजिए। सो जैसे ये लेफ्ट क्लिक आप छोड़ते हो तो आपके पास एक नया आर्टबोर्ड क्रिएट हो जाता है। अब इस नए आर्टबोर्ड में आप चाहो तो नए लेयर रख के एक नया डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं ऊपर वाले आर्टबोर्ड में आ रहा हूँ। एक मैं काम कर रहा हूँ कि नीचे वाले आर्टबोर्ड का पहले नेम चेंज कर दूं ताकि कोई कंफ्यूजिंग रहे। मैं इसका नेम रख रहा हूँ डिजाइन 1। ठीक है जी, ऐसे एंड एंटर। ठीक है, जब भी नाम चेंज करना हो इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए और इसको रीनेम कर दीजिए। ये डिजाइन हो गया हमारा 2। तो अब मैं ये चाहता हूं कि इसमें मैं एक ट्रांसपेरेंट लेयर लूं। ठीक है, तो जब भी आप इसको सेलेक्ट करके ट्रांसपेरेंट लेयर लेंगे तो ये ऊपर की तरफ एक ट्रांसपेरेंट लेयर आपको क्रिएट करके देगा। ऐसा मत कीजिए, जब भी आप उस आर्टबोर्ड के अंदर एक ट्रांसपेरेंट लेयर लेना चाहते हो तो उस आर्टबोर्ड को यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए एरो में, ये एरो नीचे की तरफ आपको दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से ट्रांसपेरेंट लेयर लेता हूँ तो इसी आर्टबोर्ड के अंदर आएगा। ठीक है, मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको। अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया इस आर्टबोर्ड को और क्लिक किया तो ये आर्टबोर्ड से बाहर यानी कि ऊपर की तरफ आपको ट्रांसपेरेंट लेयर दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ ये एरो नीचे की तरफ हो जाता है। इसका मतलब जो भी नया आप ट्रांसपेरेंट लेयर लोगे वो इसी के नीचे आएगा। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और इसके अंदर आ गया एक ट्रांसपेरेंट लेयर। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू, और ये हो गया जी हमारा दूसरा पेज क्रिएट। एक शेप रख देता हूँ और इस तरह से। ठीक है जी, या फिर ऑरेंज कलर ले लेते हैं। ठीक है, ऑलराइट, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूं ताकि आपको समझ में आए और सेंटर पे ला गया। यूं समझ लीजिए कि ये हमारा दूसरा पेज क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि जी ये जो डिजाइन है या ये जो कंटेंट वगैरह है मुझे तीसरे आर्टबोर्ड में मिल जाए। ठीक है, ये साइज भी मिल जाए और इसके अंदर जो हमने शेप कलर वगैरह रखे इन सभी की मैं एक डुप्लीकेट कॉपी करना चाहता हूँ। याद रखिए किसी भी चीज का आप डुप्लीकेट कर रहे हो आर्टबोर्ड का तो आर्टबोर्ड को जरूर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आ जाइए, मूव टूल ले लीजिए और ऑल्ट की प्रेस करते हुए साथ में शिफ्ट की भी प्रेस कर लीजिए। अगर स्ट्रेट ले जाना चाहते हो, स्ट्रेट ले जाना है तो शिफ्ट की प्रेस कर लीजिए और छोड़ दीजिए। जैसे ही माउस का लेफ्ट की छोड़ेंगे आपका जो आर्टबोर्ड है उसका डुप्लीकेट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, मैं इसका नेम भी चेंज कर रहा हूँ। इसका नेम मैं रख रहा हूँ आर्टबोर्ड 3। ठीक है जी, और बाद में आप चाहो तो इसमें कलर चेंज कर सकते हो। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैं इसका कलर मैं कौन सा लूँ, ग्रीन ले लेते हैं। चलिए ग्रीन ले लिया मैंने और इसका कलर भी मैं चेंज कर दूं, रेड ले लेते हैं। ठीक है जी, ऑलराइट। सो अब और क्या क्या कर सकते हो, देखिए आप चाहो तो मैनुअली एक साइज आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एक और तरीका है कि अगर आपने यहाँ से आर्टबोर्ड टूल ले लिया तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है ऐड न्यू आर्टबोर्ड। ये करता क्या है कि इसको अगर मैं ऑन कर दूं तो माउस के कर्सर में देख सकते हो आर्टबोर्ड टूल हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अब इस कर्सर को जहां पे आप ले जाएंगे वहां अगर आपने लेफ्ट क्लिक कर दिया तो आपको मिल जाएगा इसी साइज का एक और आर्टबोर्ड, लेकिन ये जो कंटेंट है वो नहीं मिलेंगे। अब मैं चाहता हूं जी यही साइज मिले और इसका कंटेंट मुझे नहीं चाहिए एक और नए आर्टबोर्ड पे,
तो इस बटन को ऑन रखेंगे, देखिए ऑन हो गया है, ये ब्लैक हो गया चारों तरफ। और मैं यहाँ जैसे क्लिक करूंगा इसी साइज का एक और आर्टबोर्ड मुझे मिल जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको मिलता है प्लस, ठीक है। इसका मतलब है कि जी यहाँ पे और यहाँ पे लेफ्ट और राइट और बॉटम में आप आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। जरूरी नहीं है इसी तरह से लाइन में करेंगे, अब जहां मर्जी इस डॉक्यूमेंट में आर्टबोर्ड को क्रिएट कर सकते हो। अब देखिए माउस के कर्सर में मैंने आर्टबोर्ड टूल को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे एक आर्टबोर्ड को क्रिएट कर देगा। मैं अनडू कर रहा हूँ और मुझे अगर नीचे चाहिए तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, एक और आर्टबोर्ड इसके नीचे क्रिएट हो जाता है। तो आप कुछ इस तरह से भी यूज भी इसको ले सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो कुछ साइज आपको बने बनाए मिलते हैं। आप चाहो तो अपना साइज भी एक बनाकर सेव करके रख सकते हो। उसको किस तरह से करेंगे वो चीजें हम एडवांस में देखेंगे। अभी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको कुछ बने बनाए साइज मिलते हैं, चाहो तो आप खुद को यूज में ले लीजिए। किसी भी आर्टबोर्ड का अगर साइज आपने चेंज करना हो तो विद एंड हाइट से आप कर सकते हो, पर याद रखिए उस आर्टबोर्ड को सेलेक्ट करना मत भूलिए। आर्टबोर्ड को सेलेक्ट करेंगे तभी आप उसका साइज चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। मैं चाहता हूं जी दूसरा जो बैकग्राउंड आए वो ट्रांसपेरेंट आए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रखूंगा ट्रांसपेरेंट और यहाँ पे इसको ट्रांसपेरेंट इसने कर दिया, ठीक है जी। आप चाहो तो नया डॉक्यूमेंट जब आप क्रिएट करते हो तो वो भी आपको ट्रांसपेरेंट मिलेगा, ठीक है। या आप कस्टम साइज लेना चाहते हो, अदर में आ जाइए, मैं चाहता हूँ जी रेड और ये हो गया जी रेड। तो आप कुछ इस तरह से भी यूज में ले सकते हो। साथ में आपको मिलता है ओरिएंटेशन, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में आप बदल सकते हो जी। ये अभी लैंडस्केप में है, मैं इसको चाहता हूँ पोर्ट्रेट, तो आप पोर्ट्रेट में कर सकते हो। लैंडस्केप में करना है तो लैंडस्केप भी कर सकते हो। आगे बढ़ जाए तो ऐड न्यू आर्टबोर्ड, इस चीज को हमने देख लिया है, आप न्यू आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। और आगे बढ़ जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है अलाइन। अलाइन आप कर सकते हो, आपने इधर उधर आपने क्रिएट कर दिया है, देखिए मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। और या फिर एक काम करते हैं, मैं अंडू कर रहा हूँ इसको, मैं एक और बार अंडू करके बैक जा रहा हूँ और देखिए एक आर्टबोर्ड मैं यहाँ क्रिएट कर देता हूँ, एक आर्टबोर्ड मैं यहाँ क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से क्रिएट करता हुआ डिजाइन करता हुआ आ रहा हूँ। अब जब हमारा काम पूरा हो जाता है तब उसके बाद आप इसको अलाइन कर सकते हो, यानी कि ये पूरी तरह से आप इसको सेंटर अलाइन में कर सकते हो। तो उसके लिए करेंगे क्या कि आर्टबोर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, पहले आर्टबोर्ड को सेलेक्ट किया और सबसे नीचे वाले आर्टबोर्ड को सेलेक्ट करके शिफ्ट की प्रेस करते हुए उसमें क्लिक कीजिए, ठीक है। सारे आर्टबोर्ड सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे आप ले लेंगे आर्टबोर्ड टूल को और यहाँ पे आ जाएंगे अलाइन में, ठीक है। यहाँ से मैं कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल सेंटर्स, तो हॉरिजॉन्टल सेंटर्स जैसे करूंगा तो ये सेंटर अलाइन हो जाते हैं। तो आप कुछ इस तरह से भी इनको अलाइन करना चाहो तो कर सकती हो। सो बहुत ही यूजफुल चीज है। अगर आप बिगिनर हो तो शायद आपके यूज में ना आए, लेकिन आप बिगिनर से थोड़ा ज्यादा सीख चुके हैं, एडवांस में सीखने वाले हैं, तो हाँ अब आपको जरूरत पड़ेगी आर्टबोर्ड की। और भी इसका क्या यूज है आगे जाके हम देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक सीरीज आपको जरूर पसंद आई होगी और आज का क्लास भी आपको जरूर पसंद आएगा। लाइक जरूर कीजिए, लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए। अब इसके बाद हम मिलेंगे एडवांस में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।